नमस्कार दोस्तों, यही वो एफआईआर है जो बेगूसराय में मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से। बीएलओ पर जिला प्रशासन का दबाव था। जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीएम। दबाव इसलिए था क्योंकि मैंने बेगूसराय के बलिया प्रखंड में बहुत सारे जो बीएलओ थे या जो सुपरवाइजर होते हैं वो जिस तरह से फॉर्म अपलोड कर रहे थे, कुछ अधूरे फॉर्म अपलोड कर रहे थे, कुछ फॉर्म्स पर दस्तखत और नाम के सिवा कुछ भी नहीं लिखा था, कॉलम्स खाली थे और बहुत कुछ जो उस कैमरे में मेरे कैमरे में कैद हुआ वो मैंने अपलोड किया। उसके बाद खलबली मची, नाराजगी हुई प्रशासन में। मेरे पास एसडीओ के फ़ोन आया 2 बार कि आप इस वीडियो को अपलोड मत कीजिए। फिर मेरे पास एसडीओ के फ़ोन आए, माफ़ करें, वीडियो के फ़ोन आए और उनकी बात मैंने नहीं मानी। उस वीडियो को मैंने अपलोड किया और उसके बाद अंजाम ये हुआ, नतीजा ये कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई, जो मुझ पर आरोप लगाए गए, उनको मैं पढ़कर आपको सुनाने से पहले ये बता दूं, यही वो वीडियो है। और मैं चाहूँगा एक दर्शक के तौर पर एफआईआर में जो आरोप मुझ पर लगाए गए उसको भी सुनिए और उसके बाद ये वीडियो मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर है, जाकर इस वीडियो को देखिए। इसमें 40 मिनट का वीडियो है। थोड़ा वक्त एक दर्शक के तौर पर आप खर्च कीजिए, आप खुद तय कीजिए, आप जज बनिए और आप तय कीजिए कि जो आरोप मुझ पर हैं और जो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है, क्या ये मैच करते हैं? क्या ये आरोप मुझ पर इस वीडियो को देखने के बाद साबित होते हैं? इस वीडियो में जो मैंने सवाल उठाए, जिस तरह से अधूरे फॉर्म भरे जा रहे थे या जो कुछ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ हो रहा था, उन सवालों का जवाब देने की बजाय, उन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर अधूरे फॉर्म भरने पर जवाब देने की बजाय मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर में कुछ ऐसी बातें कही गई जो मेरे वीडियो में कहीं है नहीं। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। एक दर्शक का सपोर्ट, समर्थन बहुत ज़रूरी है। मैं बेगूसराय में हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, और खलबली इसलिए मची है क्योंकि मैं लगातार 5 दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार में जो कुछ चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है और जिस तरह से बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो मुश्किलें, परेशानियां आ रही हैं, मतदाताओं को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रशासन के दबाव में जो जिस तरह से जल्दबाजी में टारगेट पूरा करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, अधूरे फॉर्म, उस पर मैंने कई रिपोर्ट की है और उससे हंगामा मचा है। नतीजा है ये एफआईआर। एफआईआर में एक मुस्लिम बीएलओ को मोहरा बनाया गया है। बीएलओ साहब की तरफ से बलिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि मैं अंसारुल हक, अपना पता उन्होंने लिखा साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रखंड सभागार बलिया में गणना प्रपत्र को बीएलओ ऐप से अपलोड कर रहा था। सुबह लगभग 9:30 बजे यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी और कैमरामैन अनाधिकृत रूप से सभागार में प्रवेश कर हमसे सवाल जवाब करने लगे कि आपके बूथ में कितने मतदाता हैं, कितने को प्रपत्र दिया, कितने का प्रपत्र वापस लिया, बूथ में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कितने मतदाता ने फॉर्म के साथ पेपर जमा किया। अब इसमें से कोई सवाल ऐसा है जो किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करता हो, सामाजिक वैमनस्य की वजह बनता हो, किसी तरह से ऐसा हो जो सवाल पूछना कोई गुनाह, कुछ भी ऐसा है, हमने जानने की कोशिश की बीएलओ से। बहुत सारे बीएलओ थे, वहाँ कुछ सुपरवाइजर थे। उसके बाद आगे कहा गया कि मैंने सभी को फॉर्म बांट दिया, पुनः पेपर के साथ प्राप्त कर लिया, ये मैंने उनको बताया। यूट्यूबर अजीत अंजुम का फोकस इस बात पर था कि मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब आप मेरे इस वीडियो को सुनिएगा। ये जिन बीएलओ साहब ने मुझ पर ये आरोप लगाकर एफआईआर किए, मैं जानता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन पर कितना दबाव जिला प्रशासन की तरफ से होगा। बीएलओ प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, उन्हें नौकरी की मजबूरी भी होती है और प्रशासन चाहता था कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो तो उन्हें मोहरा बनाया गया होगा, तो वो वही कहेंगे जो प्रशासन चाहेगा, तो उन्होंने वही कहा। लेकिन कैमरे में जो उन्होंने कहा उसको देखकर आप तय कीजिए कि आपको लगता है कि ज़बरदस्ती उनसे बात कर रहे हैं। मैं गया था वहाँ पूछकर, आपको लगता है कि बीएलओ साहब को मैं कामकाज में, सरकारी कामकाज में उनको बाधा डाल रहा हूँ, ये भी आप देखिएगा। और आप इस देखकर इस वीडियो को ये भी तय कीजिए कि ये लगता है कि मेरा फोकस इस बात पर है कि मुस्लिम मतदाता को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं बीएलओ साहब ने जो कहा इस वीडियो में है, मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा हैरान बल्कि हुआ, उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम वोटर्स जागरूक हैं और इसलिए 80% वोटर्स, अगर मुझे याद आ रहा है, दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं और मैं बिना दस्तावेज के फॉर्म नहीं ले रहा हूं, दस्तावेज उनको देने को कह रहा हूं।
तो मैंने हैरानी जताई कि ये तो अच्छी बात है, बहुत जगह बूथ पर जा रहा हूँ उसमें देख रहे हैं कि बिना कागज पत्तर बिना फोटो के जमा हो रहे हैं। आपने तो इतना डॉक्यूमेंटेशन किया है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, मेरा फोकस इस पर था नहीं, वहीं और वो बूथ एजेंट थे, माफ़ करिए BLO थे, उनसे क्या किया, क्या पूछा। उसके बाद यूट्यूबर द्वारा 1 घंटा कार्य नहीं करने दिया गया, जिससे कार्य में काफ़ी बाधा हुई। मेरे ख्याल से मैं 37 मिनट के आसपास वहाँ था, तो 1 घंटा तो था नहीं, 40 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का मोन्टाज है, 37-38 मिनट रहा होगा। तो 38 मिनट को 1 घंटा लिखा गया, तथ्यात्मक तौर पर गलत है। उस वीडियो में 40 मिनट भी मान लीजिए अगर है, उस वीडियो में 40 मिनट के वीडियो में मैं अंदर जाते आ रहा दिख रहा हूँ और निकलते दिख रहा हूँ, पूरा फ्रेम रिकॉर्डेड है। अब पूरे वीडियो का ड्यूरेशन जोड़ लीजिए कि मैं कितनी देर अंदर था, उस वीडियो से पता चलेगा। उसके बाद अतः श्रीमान से अनुरोध है, थाना प्रभारी को इन्होंने लिखा कि अजीत अंजुम यूट्यूबर और उनके सभी सहयोगी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के संबंधित सुसंगत धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया। सांप्रदायिक द्वेष और सरकारी कार्य में बाधा, आप इसको देखिए वीडियो को, क्या इसमें सांप्रदायिक द्वेष की बात कर रहा हूँ, क्या सांप्रदायिक द्वेष फैल रहा है, ये भी आप तय कीजिए। और साथ में इस वीडियो से जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब देना, या जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है, या ये बनती है कि चूंकि कुछ चीज़ें मेरे वीडियो में दिख गई, उस पर कुछ बवाल हुआ, इसलिए मुझे ही FIR के दायरे में घसीट लो। बहुत सारी धाराएं लगाई गई है, स्क्रीन पर वो धाराएं देख लीजिए। और जाहिर है इसमें कोई जो पुलिस अधिकारी ने नीचे लिखा है, बलिया थाना के SI राजेश्वर पंडित विल प्लीज़ इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो राजेश्वर पंडित को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं हूँ बेगूसराय में, कल था किशनगंज में। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है, मैं बेगूसराय आ गया। मैं चाहता था मैं यहीं रहूँ, ताकि अगर प्रशासन को, पुलिस को मेरी ज़रूरत है, पूछताछ करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ज्वाइन करें तो मैं जाऊँ। लेकिन मेरे पास अधिकृत तौर पर उन्होंने कोई सूचना अभी नहीं दी है। देखता हूँ, अगर मुझे थाना जाना पड़ा तो मैं पता करूँगा कि इसकी क्या प्रक्रिया है। लेकिन पुलिस से भी मैं इंतज़ार करूँगा कि अधिकृत तौर पर मुझे जानकारी दें। अब सवाल ये उठता है, मैं BLO साहब से भी कहूँगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और आप तय कीजिए कि आप जो कह रहे हैं, आप कितने दबाव में कह रहे होंगे। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं तमाम BLO जो बिहार में काम कर रहे हैं, हो सकता है 90,000 के आसपास हो गए हो, शुरू में 77,000 थे, बाद में कुछ बढ़े। ये 90,000 BLO कैसे दिन रात काम कर रहे हैं, कितने दबाव में काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें रविवार को छुट्टी के दिन भी 12 घंटे काम लिया जा रहा है, किस तरह से जो काम 2 महीने में होना चाहिए उन्हें 10 दिन और 15 दिन में ख़त्म करने को कहा जा रहा है, किस तरह से उनको टारगेट पूरा करने के लिए लगातार खटाया जा रहा है। ये किसी भी BLO से पूछेंगे तो BLO का दर्द छलक कर बाहर आ जाता है। मैंने 50 से ज़्यादा BLO से ऑन रिकॉर्ड बात की है, ऑफ रिकॉर्ड तो 150 BLO से बात की। हर BLO की यही शिकायत है कि सर ये तो बहुत वक्त लेने वाला काम था, हम लोगों को दौड़ा लिया गया। साथ में बहुत सारे BLO ये कहते हैं कि भाई अगर कागज़ मांगा जाता तो जितना हम फॉर्म जमा कर रहे हैं इसका आधा भी नहीं जमा कर पाते, इसलिए चुनाव आयोग ने ढील दी। तो हम यही सब बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2 फॉर्म की बात की, एक ही फॉर्म लेकर BLO जा रहे हैं, अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई जगह अखबारों में अब खबर छप रही है कि दस्तखत करके कौन जमा कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है, या फॉर्म जमा हो गया और मतदाता कुछ जगह शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म खुद भरा नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें आ रही है, एक दबाव का माहौल है, और उस दबाव के माहौल में जो हो रहा है उसी का नतीजा है कि मेरी रिपोर्ट से मची खलबली के बाद मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। अब देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है, क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है चुनाव आयोग। सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक सिस्टम तो काम करता ही है। बहरहाल तो इस वीडियो को संक्षिप्त तौर पर मैं ख़त्म करूँगा ये कहते हुए कि ऐसी प्राथमिकी से, ऐसी FIR से, या इस तरह की धमकी कहें, डराने की कोशिश कहें, हथकंडे, इससे हम जैसे पत्रकार डरते नहीं हैं। मैं गलत नहीं हूँ और मुझे गलत नहीं करना चाहिए, मुझे तथ्यों के बगैर कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे फैक्ट पर रहना चाहिए, मुझे कोई ऐसी बात अपनी रिपोर्ट में नहीं कहनी चाहिए जो प्रोपेगेंडा हो, जो अफवाह हो, जो तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल गलत हो, बेसलेस हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरी रिपोर्ट में न झलके, इस रिपोर्ट में भी नहीं झलकेगी। अगर आप देखेंगे, जज के तौर पर आप तय कीजिए। और जिलाधिकारी, प्रशासन बेगूसराय के, उनसे भी अपील करूँगा
कि देखिए और सोचिए कि जो एफआईआर आपने कराया है वो आप पे भी हो सकता है ऊपर से दबाव हो। लेकिन चलिए, अब इस इन्वेस्टिगेशन के तहत क्या होता है उसका इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बेगूसराय से, और मुझे दिल्ली वैसे जाना था 15 तारीख को, देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। अब लीगल कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। फिलहाल बेगूसराय से कि डरने वाले हम नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। नमस्कार।